गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकाई 2 का पाठ है विकासशील देशों की समस्याएं, मानव विकास प्रतिवेदन। ये पढ़ेंगे। लेखक हैं डॉक्टर राम शंकर तिवारी। विकासशील देश, विकासशील और विकसित देश में क्या चीज़ है? विकासशील, प्रत्येक देश आज नए नए काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी जिस प्रांत में जिस जो सरकारें हैं वो जनता का भला चाहती हैं, तो विकास एक लक्ष्य होता है। तो विकास को लक्ष्य रख करके अनेक देश प्रयास कर रहे हैं, काम चल रहा है, प्रयास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो वो विकासशील देश कहलाएगा। विकसित क्या है? जिसमें विकास कर हो चुके हैं, सारा काम हो चुका है, वो विकसित देश है। विकास जैसे भारत अभी तक काम चल रहा है, विकास कार्य का काम चलिए, जनता के लिए विकास काम चल ही रहा है। लेकिन हमारे भारत देश अब तक विकासशील ही है, विकसित नहीं हुआ है। शायद विकसित होने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, संभव है, बशर्ते कुछ बातों या बहुत से जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाए। समस्या बहुत सारे हैं। विकासशील देशों में तो सबसे प्रमुख समस्या क्या मालूम है? गरीबी और बेकारी। गरीबी, गरीबी क्यों गरीब है? अशिक्षा का गरीब है। नेता गरीब को गरीब रखना चाहती हैं। लोगों को ये चाहती हैं कि तुम सिर्फ अपना नाम लिखना आए, ये चाहती हैं। तो यहाँ पर देखिए विकासशील देशों की समस्या कौन कौन सी मुख्य रूप से है। पहला, राजनीतिक समस्या है। राजनीति, जानते नेता, राजनीतिकरण होता है गरीबों का, जनता का। जब चुनाव जीतते हैं तो उस समय जीतने के पहले आते हैं कुछ और बोलते हैं, चुनाव जीतने के बाद कुछ और हो जाता है। भारत देश में विकासशील देशों का राजनीतिकरण हुआ है जो बहुत कमजोर है। हर पार्टी चाहती है कि ये विकास काम मैं करूँगा, मेरा नाम हो भविष्य में, और विपक्ष उसका विरोध करता है। हर चीज़ का राजनीतिकरण होता है, हर चीज़ का। तो देश अगर नहीं बढ़ पाता वहीं रुक जाता है। तो राजनीतिकरण प्रमुख मुद्दा है विकास की समस्या का। देश में शिक्षा है, बेरोजगारी है, निर्धनता है, गरीबी है, इसमें लोग जागरूक नहीं करते हैं, कोई योजना लाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। अधिकांश देशों में तो शोषण होते रहता है राजनीति के नाम पर। जातिगत भेदभाव भी आते हैं, रंग भेद भी आते हैं। तो विकासशील देशों की सबसे प्रमुख समस्या राजनीतिक समस्या है। ठीक है। दूसरी हम चलते हैं आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या, जीडीपी, कमाई। विकासशील देशों में अशोषित या अर्धशोषित प्राकृतिक साधन विद्यमान तो हैं। विकासशील देश में पूंजी की कमी भी है, आय की न्यूनता है और बड़े पैमाने पर उद्योग का अभाव है। उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, जहाँ पर लगना चाहिए वहाँ पर विपक्ष विरोध करता है। वो ये चाहता है कि इसका काम मैं करूँगा ताकि मुझे नाम मिले, मेरे पार्टी की सरकार बने। उद्योग नहीं खुल पा रहा। धन एवं आय में असमानताएं हैं, आमदनी में असमानताएं हैं। मजदूरी उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी जिसका उसका हकदार है मजदूर। बेरोजगारी वित्तीय संस्थाओं को अभाव जैसी समस्या पैदा करती है। बेरोजगारी जो है ना, वित्तीय संस्था को नीचे ले आती है। इन समस्याओं के चलते भी विकासशील देशों में आर्थिक समस्या आती है। जैसे कुपोषण की समस्या है। सरकार ने बहुत इसके लिए प्रचार प्रसार किया, खर्च किए, इतना पैसा लगाया तो कि कोई ये ना कहे कुपोषण से लोग मर रहे हैं, लेकिन नहीं होता है।
जो पैसा इसमें लगाया जाता है वो पैसा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, पहुँच भी गया तभी लोग नहीं सुधर पाते हैं, कुपोषण हो जाते हैं, कुपोषित। प्रति व्यक्ति आय कम होने में भी इसका विकासशील में समस्या का प्रमुख योगदान है। प्रति व्यक्ति आय कम होने भारत देश में, भारत में 48% जनता, 48% जनता कुपोषण की शिकार है। इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे, इसीलिए विकासशील देश विकासशील विकसित नहीं हुआ है। तीसरा जो समस्या है जनसंख्या संबंधी समस्याएं। जनसंख्या, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग अनपढ़ हैं, तो क्या चाहते हैं जितने ज़्यादा बाल बच्चे पैदा करो लोग कमाएंगे और पेट पालेंगे, ये उनकी सोच है। जनसंख्या नियंत्रण, विकासशील देशों को जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। पहला नंबर चीन का आता है, दूसरा भारत का आता है। विकासशील देशों में जन्म और मृत्यु दर अत्यधिक है। इन देशों में कार्यशील जनसंख्या की जगह आर्थिक जनसंख्या अधिक है। यही कारण है कि लोगों का जीवन स्तर एकदम निम्न है। असंतुलित वातावरण, औसत उम्र है ना, कम उम्र में विवाह कर देना,